बिहार की राजनीति में आने से पहले ही क्या तेजस्वी यादव हो जाएंगे आउट। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर कई तरह की वायदे कर रहे थे और बिहार के विकास को लेकर कई तरह की बातें काफ़ी कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं जता सकी। कई तरीके के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें भी यह स्पष्ट सुनने में आता है कि वे तेजस्वी यादव की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ा बवाल बिहार की राजनीति में सामने आया है वह तेजस्वी यादव के घर से ही है, लालू प्रसाद यादव के घर से ही है, जब उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया है, परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है, राजनीति से दरकिनार हो चुकी हैं और रोते हुए मीडिया के सामने अपना बात रख रही हैं और वे कह रही हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए कि जब आपकी शादी हो जाए तो अपने मायके से संबंध ना रखें, अपने मायके में अपने भगवान तुल्य पिता के लिए वह काम ना करें, खासकर तब जब उनके घर में एक बेटा हो, एक भाई हो। रोहिणी आचार्य ने कहा कि जब उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई पर सवाल पूछा तो उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारा इस घर से संबंध नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह दावा किया है कि उन पर गंदी गालियां दी गई, यहाँ तक कि चप्पल भी उठाए गए। इन तमाम घटनाओं के वजहों से रोहिणी आचार्य काफ़ी भावुक हो चुकी हैं। पहले तो तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने परिवार से नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, घर छोड़ा, पार्टी छोड़ी और अब उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने भी परिवार छोड़ा और घर छोड़ा, परिवार से रिश्ता तोड़ा, राजनीति से रिश्ता तोड़ा। बहुत कुछ हो चुका है इस एक दिन के बीच में और रोहिणी आचार्य मीडिया के सामने काफ़ी रोती हुई नज़र आई है, भावुक नज़र आई है। हम इन तमाम घटनाओं पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं 3 साल पहले, एक वैसी स्थिति जब परिवार के गार्जियन जो हमारे बिहार और भारत के सोसाइटी में पिता माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव 3 साल पहले काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे और उनकी किडनी खराब हो चुकी थी। रोहिणी आचार्य उनकी दूसरी बेटी हैं और दूसरी संतान भी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया था। और इस समय जब रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को अपना किडनी दिया तो उस समय लालू यादव के राजनीतिक विरोधी भी जो थे उन्होंने भी सामने आकर रोहिणी आचार्य की काफ़ी प्रशंसा की और रोहिणी आचार्य की तुलना श्रवण कुमार से की जाने लगी। बिहार में रोहिणी जैसी बेटी सभी के घर में हो, यह बात बिहार की राजनीति में और घर घर तक फैल गई। लालू प्रसाद यादव की दूसरी संतान और दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की तारीफ हर घर में होने लगी क्योंकि वो एक शादीशुदा बेटी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और वे भारत से बाहर रहती है। उन्होंने अपने पिता की न केवल देखभाल की बल्कि अपनी किडनी दी और इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी हिस्सेदारी ली, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात की जा रही थी, लेकिन वे लड़ी नहीं। हालांकि अब रोहिणी आचार्य ने काफ़ी रोते हुए, काफ़ी भावुक होकर मीडिया के सामने जो कुछ कहा है वह हिला देने वाला है, वह एक सवाल खड़ा करने वाला है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर भी। लालू प्रसाद यादव का परिवार काफ़ी विवादों में भी रहा है। सबसे पहले तो उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय का जो मामला था, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अभी हाल ही में घर छोड़ा, बल्कि तेज प्रताप यादव का जब प्रेम प्रसंग सामने आया तो पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया कि यह सामाजिक जो प्रथा है, सामाजिक रीति रिवाज है, उसके खिलाफ है। और इसमें यह बात स्पष्ट हुई थी कि तेज प्रताप यादव की शादी होने से पहले उनका प्रेम प्रसंग था और रिलेशनशिप था। इस मामले में कई तरह के सवाल भी सामने आए कि आखिर क्यों ऐश्वर्या राय के साथ शादी की गई जब पहले से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन तमाम परिस्थितियों में तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया और इसके
बाद तेज प्रताप यादव अपना राजनीतिक स्टैंड लेकर राजनीति में सक्रिय हुए। विधानसभा चुनाव भी लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दरमियान उन्होंने कई तरीके की जो बातें कही हैं वह स्पष्ट तौर पर जगजाहिर होती है कि वे पार्टी और परिवार से अलग हो चुके हैं। अब तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के लिए काफी कसकर भड़क चुके हैं और रोहिणी आचार्य ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुलकर पोस्ट किया है। पहले मैं आपको रोहिणी आचार्य का पूरा पोस्ट बताती हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया, मैं गंदी हूँ। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, इसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी आचार्य ने यह पोस्ट किया है और इसके बाद भी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है और लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य आज से 3 साल पहले जब अपने पिता के लिए किडनी दान की थी, जब अपने पिता को किडनी दी थी, तो हर घर में रोहिणी की ही चर्चा हो रही थी और बिहार की राजनीति में, बिहार के हर घरों में यह चर्चा का विषय था कि लालू यादव को रोहिणी जैसी बेटी हुई है। लेकिन आज रोहिणी आचार्य खुद रोते हुए यह कह रही हैं कि मेरी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। मैंने जो गलती की है वो गलती कोई और बेटी बहन ना करे। रोहिणी आचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है तो वो अपने मायके से वह ताल्लुकात ना रखे जब उसके घर में भाई या बेटा हो।